हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक संसारा। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला। सबका दुख काटो बाबा, सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आप प्रसन्न होइए। हे गजानन, हे गणपति, हे गणेश, आप हमारे विघ्नहर्ता हैं, आप ही लंबोदर हैं, आप ही गजमुख है, आप ही गणों के नायक है, आप ही बुद्धि के दाता हैं और नवनिधि प्रदान करने वाले। आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। बाबा, मैं आपके समक्ष, आपके सानिध्य में रहकर इस कथा का पाठ कर रहा हूँ। हे बाबा, मैंने जैसा प्रण लिया है कि 18 पुराणों को मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ूंगा। बाबा, मेरे श्रोता भी आप हैं, वक्ता भी आप हैं, सुन भी आप रहे हैं, बता भी आप रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे में कोई क्षमता नहीं है। बाबा, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, हे काशीपति अधिनाथ, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हम लोगों ने कल गंगा के नाम का स्मरण किया और उसके पाठ का जानकारी मिला। यह बाबा आपकी ही कृपा है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्कंद कुमार, स्कंद देव, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदु आकाश में ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। और हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनको याद कर, उनसे स्मरण कर, मानस रूप से उनके गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज की कथा, कल महाशिवरात्रि है, कल के दिन का बहुत ही महत्व है। सभी को कल के शिवरात्रि की बधाई, अग्रिम बधाई। और सभी माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड, आपका ध्यान हमारे बाबा पर बनाए रखें। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो वह मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पितरों का प्रिय होता है, जिसके घर में गंगा स्त्रोत या स्त्रोत लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वह पाप का कोई भय नहीं है, वह घर पवित्र है। तो ये मेरे भोलेनाथ की दया है कि हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा श्रवण की है और कर ही रहे। बाबा, आप ही कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम लोगों को सच में कुछ भी नहीं पता, अनुभूति आप ही दे रहे हैं। हम तो एक इंसान हैं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा। स्कंद जी कहते हैं, महाभाग अगस्त जी सुनिए, सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी की बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोकों के हित के लिए गंगा के उस स्थान पर ले लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है
और श्रीहरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष का प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए वह विमुक्त कहलाता है। मुने काशी का महत्व पहले ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल के आगम से जो उसकी महिमा बढ़ी उसके विषय में कहना है। वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर मणिमय कर्णभूषण के गिरने से वह और भी पवित्र हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान अविमुक्त अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति निश्चित है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ का महिमा में और उत्कृष्ट आ गया। जब से मणिकर्णिका गंगा जी आकर मिल गई तब से वह क्षेत्र देवता के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करके तथा वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्म परमेश्वर निधि ध्यान शन सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से कर शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तार कमल उपदेश पाकर अमर हो तारक कमल उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली 80 खड़ग रूपा 80 दुष्टों के प्रवेश का अवधुनन नाश करने वाले धुनी नदी तथा विघ्न निवारण करने वाली वर्णा नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में 80 और उत्तर भाग में वरण को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गढ़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए दहली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंद तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वेश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता था और उसके याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोनानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपनी गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लिए उसकी गुणों के व्याख्यान करते थे। उस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वेश्य की माता, जो वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख में से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। कोटि बुद्धि वाले व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्ठा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले परपुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए उस शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था। अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था। नारी अपनी पतिव्रत के प्रभाव से इस लोक में महान श्रेयस बैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है।
धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी, इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण से में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कद्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन मुख सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से वस्त्र रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकनी सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ गेरवा के रंगों में रंगे हुए गेरवे वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी को लेप कर दिया। तत्पश्चात उस तांबे को संपुष में वह रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीचे जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में जा पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने को वस्तु लेने के बाजार लेने गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुष्ट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो वह सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुष्ट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाथ हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उसे कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुष्ट में देखता है कि तब उसे हड्डियां दिखाई देती है। वह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट गया। उसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियों ले ली है, उन्हें दिला दो, हड्डियों को सिद्ध दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृत्तांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु देव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट आया। अगस्त जी भगवान विश्वनाथ जी की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने की कारण होती है। महामुने अस्सी और वरना ये दोनों नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है, इसलिए वह पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। काशीपुरी कहती है कि अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यह मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमरत्व धारण करके शिवरूप हो जा। आहा आहा, क्या जीव की गर्भावस्था का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथों में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र जाता है? अगस्त जी अभिमुख क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेतर मनुष्यों को भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव जी की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु और वायु आकाश में विलीन हो जाती है। आकाश निर्गुण पुरुष का आलिंगन कर आकाश अहंकार में लय हो प्राप्त होता है। षोडश
विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महातत्व को लीन होती है। फिर महातत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उन निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृतिक प्रसन्न कहलाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृति पुरुष को लीला पूर्वक अपने से भिन्न कर लेता है। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत में रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मी पति तथा वे ही पार्वती पति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है। इसी के को वाराणसी, रुद्रावास, महाशमशान तथा आनंद वन कहा जाता है। अगस्त जी देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर ने मेरे पार्वती देवी के आगे जो कुछ कहा था उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना और वह सब तुमसे कह दिया। जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वह शिवलोक को प्रतिष्ठित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल 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 बम। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। मैं आज काशी के इस अद्भुत महात्म्य को पढ़कर बहुत ही मंत्रमुग्ध हुआ हूँ। बाबा भोलेनाथ की अद्भुत कथा हम लोग को सुनने को मिली। मैं बाबा और बाबा को और मैया पार्वती को और गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबको वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए धन्यवाद देते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। अवाइक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभूतपूर्व कथा काशी के बारे में हमें जानकारी दी। बाबा आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। जो इस कथा का सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे उनको सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अभी प्रदीप जी मिश्रा सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आज से आगाज है, तो सभी को रुद्राक्ष महोत्सव की बधाई। खूब प्रसन्न होकर के महाशिवरात्रि का मनाएं। और इस बार मेरे अर्धांगिनी भी वहीं पर है। मेरी अर्धांगिनी वहां होने के कारण मैं भी अपने आप को सीहोर में ही महसूस कर रहा हूं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव।